सो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज साइट, दैट इज CITE साइट। इस साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने मेंशन किया, रेफर किया, सजेस्ट किया, हिंट भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज रेट्रोफिटेड। रेट्रोफिटेड में एक रूट वर्ड आ रहा है रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, बैक। तो रेट्रोफिटेड का मतलब होता है कि पुरानी समय की कोई चीज़ है जो आपने उसको ठीक किया है, बेसिकली आपने उसको रिपेयर कर दिया है, आपने किसी को रेनोवेट कर दिया है। हम कह सकते हैं रिफर्बिश कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं मॉडर्नाइज कह सकते हैं, अपडेट कह सकते हैं, अपग्रेड कह सकते हैं, आप इसके लिए मॉडिफाई भी कह सकते हैं, ट्वीक्ड कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फिश्योर। फिश्योर का मतलब होता है एक तरीके का गैप कह सकते हैं, दरार कह सकते हैं, रिफ्ट कह सकते हैं, क्लीवेज कह सकते हैं, सिज्म एक वर्ड होता है, बोल सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ स्वदेशी है, लोकल कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं, डोमेस्टिक कह सकते हैं, एंडेमिक भी बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को जांचना। सो हम इसके लिए स्क्रूटनाइजिंग कह सकते हैं, वैल्यूएशन कह सकते हैं, असेसमेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए सर्वे कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, स्कैनिंग कह सकते हैं, परयूजल कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉम्प्लिसिट, पार्टनर इन क्राइम, बेसिकली मिली भगत। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कॉनिवांस कह सकते हैं, कोल्यूजन कह सकते हैं, आप इसके लिए अबेटमेंट कह सकते हो, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हो, प्लानिंग कह सकते हो, प्लॉटिंग आप कह सकते हैं, स्कीमिंग भी कह सकते हैं। इन सब में साथ देने वाला दैट इज़ कॉम्प्लिसिट। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉल आउट। फॉल आउट जब एक नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, रेमिफिकेशन कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं आउटकम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, आफ्टर मैथ बोल सकते हैं, आप इसके लिए रेमिफिकेशन कह सकते हैं। जब एक वर्ब की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ से झगड़ा करना है, किसी से झगड़ा करना। तो फाइट कह सकते हैं, आर्ग्यू कह सकते हैं, कॉन्टेंड आप कह सकते हो, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए क्लैश कह सकते हो, डिस्प्यूट कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से बिकर कह सकते हैं, स्क्वेबल कह सकते हैं, आप इसके लिए ऑल्टरकेशन भी बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ क्योस। क्योस का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं अपहीवल कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, हम इसके लिए टुमल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, टर्ब्यूलेंस कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, बदलाम कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, हम इसके लिए डिसएरे कह सकते हैं, आउटक्राई कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल सकते हैं नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, स्क्रीमिंग कह सकते हैं। हर जगह चिल्लम चिल्ली मची हुई है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है बेसिकली किसी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना, बेसिकली किसी की निंदा करना। एडमॉनिश कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिकेट कह सकते हैं, सेंचर कह सकते हैं, कंटेम्प्ट कह सकते हैं, कंडेम कह सकते हैं, बेरेट कह सकते हैं, बेलिटिल कह सकते हैं, हम इसके लिए एक्सकोरिएट कह सकते हैं, हम इसके लिए लम्बास्ट कह सकते हैं, जियर कह सकते हैं, जाइड कह सकते हैं, स्नियर कह सकते हैं, हम इसके लिए विलीफाई कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, पोरोब्रियम